गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। टुडे इज अ ग्रेट डे और आज हम एनिमल किंगडम की सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पर आ गए हैं और लगभग खत्म ही है। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं डेट इज सम, मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत ही एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो है बर्ड्स। और जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, दे आर नोन एज एव्स, हम उन्हें एव्स कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ बर्ड्स, इट इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ये याद रखिएगा, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। ऑर्निथोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। चलिए, एक क्वेश्चन तो हमारा यहां से ही क्लियर हो गया कि ऑर्निथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब देखिए, जैसे कि हमने अभी तक सबके करेक्टर्स किए, हर एक क्लास के, हर एक फाइलम का एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर किया। यहां पर जो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर आता है वो ये है, दे आर नोन एज, देखिए पहली बात, दे आर नोन एज फेदर्ड बाइपेड्स। अब इन्हें फेदर्ड बाइपेड्स क्यों कहा जाता है, ये हम जरा जानने की जरूरत, ये हमें जानने की जरूरत है। देखिए, इनमें फोर लिम्स भी होते हैं, हैंड लिम्स भी होते हैं, लेकिन इनकी जो फोर लिम्स है ना, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, एंड दोज विंग्स आर कवर्ड ओवर बाय फेदर्स, और इसीलिए दे आर नोन एज फेदर्ड बाइपेड्स। और दूसरी चीज यहां क्या आती है, अब देखो, जो हाइंड लिम्स है वो किसके लिए है? हाइंड लिम्स जो है, दे वॉक ऑन दोज टू हाइंड लिम्स। तो ये जो रीजन है ना, ये दोनों की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? फेदर्ड बाइपेड्स कहा जाता है। तो चलिए हम यहां लिख देते हैं कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो फोर लिम्स है, चलिए नोट डाउन दिस, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड covered over by feathers. So this is the reason why they are known as feathered bipeds कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट जो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि मोस्ट बर्ड्स फ्लाई, ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, उड़ सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ को छोड़कर, जैसे कीवी, ऑस्ट्रिच है, ये क्या है? दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड, दे कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देयर वेट, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। तो ये चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, जो तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, दीज बर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। देखिए, ये इंट्रोडक्शन है और इसमें से ये एक क्वेश्चन तो इनमें से आ ही सकता है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। और ये किसने कहा था? इट वाज बाय हक्सले। हक्सले ने इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा था, क्योंकि इट इज बिलीव्ड दैट द बर्ड्स हैव बीन अराइज्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। सो रेप्टाइल्स क्या है? उनके एंसेस्टर्स हैं, और वहां से ये बर्ड्स का जो जन्म हुआ। सो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं किसी भी। देखिए, मैं दोनों चीजें लेकर चल रहा हूं, एकेडमिक्स भी और नीट भी, क्योंकि एकेडमिक्स में आपको थोड़ा क्वेश्चन लंबा लिखना होता है। देयर आर 5 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, तो वहां आपको लिखने की जरूरत है। और नीट में आपको यही चीजों को आपने सिर्फ समझना है। इनमें से कुछ पॉइंट्स, जैसे यहां से एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, मुझे लगता है यहां से एक क्वेश्चन आराम से आता है और आता भी है। अब चलते हैं आगे चलते हैं हम इनके करेक्टर्स की तरफ। तो चलिए, द करेक्टर्स आर एज, तो वैसे ही बिल्कुल एक सीरीज में लेंगे। सीरीज क्या है? नंबर 1 पॉइंट, इट इज द हैबिटेट। अब इनका हैबिटेट कैसा है? देखिए, अगर आप बर्ड्स की बात करें ना, तो बर्ड्स आपको हर जगह मिलेंगे, दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह। दैट इज, आप उनको लैंड पर भी देख सकते हैं, एयर में भी देखेंगे, एंड वाटर में भी उनका स्लाइट हैबिटेट देखेंगे, है ना।
तो ये हर जगह आपको मिलेंगे, सी माउंटेन्स, कहीं भी चले जाइए आपको बर्ड्स, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको बर्ड्स ना मिले। सो दे आर ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर। चलिए ये तो बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो है इसकी बॉडी फॉर्म। देखिए बॉडी फॉर्म, जब बॉडी फॉर्म की बात करते हैं ना, तो इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो चलिए एक डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं, एक डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगा एक, मतलब कोई हाइपोथेटिकल सा ऐसे ही बर्ड बनाने की कोशिश करते हैं हम, ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि ये है क्या। तो ये देखिए एक 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 बर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब मैं समझ पा रहा हूं कि ये कैसे बनाऊं मैं। चलिए इसको इस तरह से ले लेते हैं, और ये इसका पोर्शन आ गया, ठीक है। और ये चलते हैं आगे, एंड ये इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी दिस इज द फोर लिम्ब, ये इसका फोर लिम्ब बना रहा हूं मैं। और यहां से ये आ जाती है इसकी बीक, बना लेते हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारा एक किस्म से ये बर्ड सा, ये हमने बर्ड बना ही लिया है ना, थोड़ा सा लग रहा है बर्ड जैसा, है ना, थोड़ी सी कोशिश की है मैंने। और ये इसका हाइंड लिम्ब आ गया। चलिए ये ले लेते हैं थोड़े से, क्योंकि आज हम इसी चीज को लेकर मैं कुछ डिस्क्राइब करने वाला हूं, क्योंकि ये जरूरी है। और इस बर्ड को हम अल्टीमेटली, इनको हम दो पार्ट्स में लेंगे। चलिए हो गया। चलिए ये आ गया हमारे, इसके ये आ गए, और यहाँ पर ये इसके हाइंड फुट का पार्ट आ गया, फुट का पार्ट आ गया। चलिए चलिए, आई होप ये आपको अब आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। देखिए अगर बॉडी फॉर्म की बात करें ना, तो बॉडी फॉर्म के पास यहाँ क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ हेड, देखिए नेक भी है, ट्रंक भी है, एंड टेल भी होती है, चारों चीजें हैं। अब हम इनको जरा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं क्या है। देखो हेड जो है ना, अगर इसका इंटीरियर पोर्शन देखो तो ये आपको हेड यहां नजर आ रहा है, ये यहां हेड है ना। हेड के अगर इंटीरियर पोर्शन पर देखें तो इट इज मॉडिफाइड इनटू ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक। ये जो दिखाई दे रही है ना, ये इसकी चोंच है, इट इज द बीक। और इस बीक के अगर आप देखो तो इस बीक के भी दो हिस्से हैं, इट इज द अपर बीक हैज टू पार्ट्स, अपर जा और ये इसका लोअर जा है, ये लोअर जा है, दो हिस्से हैं। और ये जो बीक है ना, इट इज बेसिकली, हम पहले हेड को ले लेते हैं। तो हेड देखो क्या है, एंटरनली देयर इज ए पॉइंटेड बीक, और बीक में देखा जाए तो यहां क्या है, अपर जा भी है और यहां पर लोअर जा भी है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस अपर जा और लोअर जा अगर देखा जाए तो द बीक इज टूथलेस, इट इज टूथलेस, देयर आर नो टीथ इन द बर्ड्स। हालांकि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर यहां होते हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में यहां पर कोई भी दांत वगैरह इसके कुछ नहीं होते। अब ये जो बीक होती है ना, ये बड़ी हार्ड होती है, बड़ी स्टाउट होती है, क्योंकि नेचुरली अगर आप बर्ड्स को देखें तो उनकी फीडिंग हैबिट्स की वजह से ही, उनके हिसाब से ही इनकी बीक का स्ट्रक्चर होता है।
अब ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल लिया है। अगर इनकी बीक जो है ना उसके ऊपर भी क्या होता है, देयर इज ए वेरी हार्ड हॉर्नी शीथ, कवरिंग होती है। अगर आप ध्यान दें तो वो जो कवरिंग होती है ना, दैट कवरिंग इज नोन एज रैम्पोथिका। दिस इज horny sheath over beak. इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आई होप आपको ये चीज अब थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अब जब हम बात करते हैं नेक की, चलिए अब हम नेक की बात करते हैं। तो नेक जो है ना, इट इज ऑफ वेरिएबल लेंथ। नेक की जो लेंथ है ना वो अलग अलग हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अगर आप बर्ड्स को देखें तो उनमें क्या है, नेक अलग अलग लेंथ की हो सकती है। तो यहां हम सिंपली ये कहेंगे कि जो नेक है दैट इज ऑफ वेरिएबल लेंथ, अलग अलग साइजेस की हो सकती है। तो यहां कोई खास एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने करेक्टर्स ही देखते हैं। लेकिन अब बर्ड्स को अच्छी तरह समझना है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको हायर लेवल पे भी लेने की कोशिश करूंगा। देन उसके बाद आ जाता है द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रंक। देखिए ट्रंक की हम बात करते हैं तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस पार्ट, ये हिस्सा जो है दिस इज ट्रंक। ये पूरे का पूरा पार्ट क्या है, ट्रंक है। अगर आप इस ट्रंक पे देखें तो यहां पर भी हमें एंटीरियर पार्ट ट्रंक का दिखाई दे रहा है और एक पोस्टीरियर पार्ट ट्रंक का दिखाई दे रहा है। अगर हम एंटीरियर ट्रंक पोर्शन को देखें, मान लेते हैं हम इसे मान लेते हैं, मैं इसको दूसरे से देता हूं, ये हम पोर्शन ले लेते हैं कि ये एंटीरियर ट्रंक है, ये एंटीरियर ट्रंक पोर्शन। अब अगर आप एंटीरियर ट्रंक पोर्शन पे देखें तो आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और वो स्ट्रक्चर क्या है, एंटीरियर ट्रंक के पास होते हैं विंग्स, जिन्हें हम कहते हैं फोर लिम्ब्स, जो हमने पहले ही कहा। और अगर आप पोस्टीरियर ट्रंक के पास चले जाते हैं तो पोस्टीरियर ट्रंक पे यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, द हाइंड लिम्ब्स, दिखाई दे रहे हैं। और इसी ट्रंक पोर्शन में यहां पर दिस इज द क्लोका, दिस इज द क्लोका पोर्शन। और इसी क्लोका के पीछे वाला पोर्शन जो आ जाता है बियॉन्ड द क्लोका, इट इज दी, यहां पर पीछे आ जाती है टेल। बियॉन्ड द क्लोका क्या है, टेल प्रेजेंट है। अब ये जो टेल मैंने यहां बनाई है, छोटी सी एक टेल हमने यहां बनाई है। अब टेल के अगर देखा जाए तो इसकी पूरी की पूरी स्किन ड्राई होती है, पूरी की पूरी स्किन क्या है, ड्राई होती है, एक्सेप्ट इसका ये जो टेल रीजन है ना, टेल रीजन इज ऑल्सो नोन एज, हम टेल रीजन को क्या कहते हैं, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रंक में मैं ऊपर नहीं लिख पाया, यहीं पे आप नोट कर सकते हैं क्योंकि हमने करेक्टर्स ही लेने हैं। अगर आप यहां टेल को देखें तो टेल इज ऑल्सो नोन एज यूरोपाइजियम। टेल को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोपाइजियम भी कहा जाता है। अब इसीलिए टेल ही एक ऐसा ऑर्गन है, इसके डॉर्सल साइड पर यहां पर क्या होते हैं, देयर इज एन ओपनिंग ऑफ ए ग्लैंड, एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ओनली सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन, सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट इन द टेल रीजन, इन द टेल रीजन। और वो क्या कहलाता है, दैट ग्लैंड इज नोन एज यूरोपाइजियल ग्लैंड। देखिए क्योंकि यूरोपाइजियम कहा जाता है इसीलिए इसे यूरोपाइजियम ग्लैंड कहा जाता है, या प्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है, या इसे ऑयल ग्लैंड भी कहा जाता है। अब देखो इसका फंक्शन, अब पूरी स्किन पे इसकी ड्राई होती है,
पूरी स्किन ड्राई होती है, लेकिन सिर्फ टेल पोर्शन पे ही एक ग्लैंड है। अब वो जो ग्लैंड यहां पड़ा हुआ है, डोर्सल साइड पे इसकी ओपनिंग होती है। अब डोर्सल साइड पे जब ओपनिंग होती है तो आपने बर्ड्स को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, अपनी चोंच को पीछे ले जाते हैं और अपनी टेल के साथ रब करते हैं, है ना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, अगर नहीं किया तो करके देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा बर्ड्स को कि वो क्या करते हैं कि अपनी बार बार टेल के ऊपर ना अपनी बीक से रब करते हैं और फिर बॉडी पे रब करते हैं उसको। अब देखो इसके इसके दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट फायदे हैं। एक, देखो इसका फायदा क्या है। देखो इन इन ग्लैंड्स की वजह से क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी बात कि ये इसको लुब्रिकेशन टू बीक, देखो बीक की लुब्रिकेशन करनी है, ऐसा ना हो कि वो हार्ड हो जाए, ड्राई और ब्रिटल और टूट जाए। तो उसकी लुब्रिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि वो स्मूथ रहे, जो उसके ऊपर शीथ है वो स्मूथ रहनी चाहिए, तो इसीलिए वो रब करते हैं। और दूसरी, जब वो रब करते हैं और बाकी बॉडी के साथ रब करते हैं, वो क्या करते हैं ताकि उनके फेदर्स जो है, फेदर्स ऑल्सो बी लुब्रिकेंट, उनके ऊपर भी लुब्रिकेंट रहे एंड ऑयली रहे, लुब्रिकेंट एंड ऑयली रहे। उससे क्या होगा, देखिए पानी स्लिपरी हो जाएगा, पानी अगर इनकी बॉडी पे पड़ेगा तो वो स्लिप कर जाएगा, वो अंदर तक नहीं जाएगा। तो इसलिए बर्ड्स के ऊपर देखो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एक तो अपनी बीक को लुब्रिकेट रखते हैं, बिल्कुल स्मूथ रखते हैं, ग्रीसी रखते हैं ताकि वो ब्रिटल ना हो जाए, टूट ना जाए। और दूसरी चीज ये क्या है कि अपने जो फेदर्स हैं उनको भी लुब्रिकेंट एंड ऑयली रखते हैं ताकि उनके ऊपर पानी जो है वो स्टे ना करे, वो निकल जाए, ताकि इनकी स्किन ड्राई रहे। तो देखिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड्स का। एक ही ग्लैंड है जो इनके, अगर देखा जाए तो स्किन के लास्ट पार्ट में, टेल में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है और कहीं नहीं, और कहीं प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा। आई होप आपको ये थोड़ा सा जो मैं कहना चाहता था, हेड, ट्रंक, द टेल एंड द नेक, इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक और पार्ट की, जहां हम कहते हैं कि अपेंडेजेस। अब हम इन अपेंडेजेस की बात करते हैं। तो चलिए अब जरा तरीके से करेंगे, जरा साफ सुथरा। अब देखो अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं। देखो जब हम अपेंडेजेस की बात करते हैं ना, तो यहां पर आपको टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस है। चलिए जरा ध्यान से, टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, और वो दो पेयर्स क्या हैं, वन इज फोरलिम्ब है एंड हाइंड लिम्ब है ना, पेयर है। अब देखिए अगर हम फोरलिम्ब को देखें, ये एक दिखाई दे रहा है आपको, फोरलिम्ब दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो फोरलिम्ब है ना, इट इज मॉडिफाइड इनटू विंग। चलिए यहां पर इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इट इज मॉडिफाइड इनटू विंग। इंपॉर्टेंट पार्ट, यही तो फ्लाई में हेल्प करेगा। अब उसके बाद देखिए कि अगर आप इसके फोरलिम्ब को देखें तो ये इसके एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ट्रंक के साथ अटैच होते हैं, है ना। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, देखिए अब इसके, अगर आप इस विंग को देखें ना, इस विंग में आपको तीन हिस्से दिखेंगे। वो तीन हिस्से क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। एक तो ये हिस्सा जो अपर हिस्सा है, ये देख लेते हैं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है, इट इज दी अपर आर्म। इसको हम क्या कहते हैं, अपर आर्म। और इसी के नीचे हम इस पोर्शन को ले लें तो दूसरी चीज यहां हमें क्या दिखाई दे रही है, ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा जो है ग्रीन पार्ट, ये है हमारा लोअर आर्म। और ये हिस्सा जो आपको इसके नीचे दिखाई दे रहा है, ये पूरे का पूरा हिस्सा, ये पूरे का पूरा, दिस वन इज
हैंड, और हम इसे क्या कहते हैं, मैनस, है ना। हम सिंपल टर्म्स यूज करेंगे, हम यहाँ कोई ब्रैकियम एंटी ब्रैकियम कुछ नहीं मैं यूज कर रहा हूं, मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि देखो इसके तीन हिस्से हैं, एक अपर आर्म है फोरलिम का, लोअर आर्म है, और हैंड और मैनस है, और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, देखो तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग फुल फोरलिम। ये फोरलिम का हिस्सा है जो फेदर्स कहलाते हैं, और दे आर कवर्ड ओवर बाय फेदर्स, ये पूरे के पूरे फेदर्स से होते हैं, एंड दोज फेदर्स आर बेसिकली द feathers are known as ramages। ये याद रखिए, इनके फेदर्स को क्या कहा जाता है, जो इनके ऊपर अटैच होते हैं पोस्टीरियरली, नीचे पूरे फेदर्स अटैच होते हैं जो इनको बेसिकली एक पुश देते हैं, वो पुश देते हैं और तभी ये ऊपर उड़ पाते हैं। तो वो जो पुशिंग है वो इन्हीं रेमेजेस से मिलता है, ये इसकी बात करेंगे हम बाद में। तो आप देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां ये जो हैंड है, यहां पर भी इनके क्या है, दे हैव क्लॉलेस डिजिट्स, दे हैव क्लॉलेस डिजिट्स। क्लॉलेस 3 डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। वो 3 डिजिट्स कौन से हैं जरा देख लेते हैं। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला सबसे पहले दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक डिजिट दिखाई देगा जो काफी बड़ा है, और उसके बाद ये एक डिजिट आपको दिखाई देगा जो छोटा है। तो 3 डिजिट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वाला डिजिट देखो ना, जिसे हम सेकंड डिजिट कहते हैं, दिस इज द सेकंड डिजिट, ये सबसे बड़ा होता है। तो ये इसकी एक किस्म से हम कह सकते हैं फिंगर्स है, जिनके ऊपर क्लॉज नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए क्लॉलेस 3 डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर किसी तरह का क्लॉ नहीं है, अंडरस्टूड। तो ये इनके फिंगर्स हैं या आप कुछ भी कह सकते हैं। तो 3 होते हैं फोरलिम में। आई होप आपको यहां तक अगर समझ आ गया हो। चलते हैं पीछे वाले लिम्स की तरफ, यहां चलते हैं, है ना। आप देखिए ये जो हिस्सा है ना यहां पर, ये थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, अपर पोर्शन हाइंड लिम्ब है, यहां आपको पूरा दिखाई दे रहा है। हाइंड लिम्ब में देखो ये जो पोर्शन है अपर ब्रॉड पोर्शन, जो नीचे की तरफ आ रहा है, इज बेंडिंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। देखो डाउनवर्ड और थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा है। ये जो हिस्सा होता है दिस इज नोन एज, यहां ले लेते हैं, है ना, दिस इज नोन एज थाई। हम इसे क्या कहते हैं, ये होती है इसकी थाई जो पोस्टीरियर ट्रंक के साथ है। इसके नीचे आपको ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा डाउनवर्ड आ रहा है और बैकवर्ड जा रहा है, ये दिस इज डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये हिस्सा क्या है, दिस इज नोन एज शैंक, दिस इज शैंक। ये सबसे बड़ा रीजन होता है इसके हाइंड लिम्ब का, ये याद रखिए। हाइंड लिम्ब का सबसे बड़ा रीजन कौन सा है, इट इज द शैंक विच इज डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड्स। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके नीचे आ जाता है एक पतला सा रीजन, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पतला सा रीजन जो है, ये पतला सा रीजन, ये पूरे का पूरा पतला सा रीजन जो है, ये सारे का सारा क्या आता है, फुट आ जाता है। ये पूरे का पूरा रीजन फुट होता है। और फुट में देखो यहां क्या है, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, चलिए मैं इसको इस तरह से कर देता हूं। इसी रीजन पे क्या होते हैं, इस रीजन पे स्केल्स होते हैं, इसी फुट पे स्केल्स होते हैं। इसके ऊपर कोई फेदर्स, इसके ऊपर फेदर्स होते हैं। अगर आप थाइस शैंक के पास देखेंगे और ऊपर थाई के ऊपर देखेंगे तो ये सारा फेदर से कवर होगा। लेकिन इसके नीचे जब आप बर्ड्स में चले जाते हो, यहां पर इसके फुट पोर्शन, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्केल्स, नो फेदर्स आर प्रेजेंट हियर। और एक और चीज याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर एक और चीज
कि द फुट possess नो मसल्स, इस रीजन में किसी भी तरह के मसल्स नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कंटेन्स ओनली टेंडॉन्स, सिर्फ टेंडॉन्स होते हैं, टेंडॉन्स आर प्रेजेंट। तो ये याद रखिएगा, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद अगर आप इस रीजन को देखें, अगर फुट के भी दो हिस्से हैं, फुट के यहां आपको दो हिस्से दिखाई देंगे। एक हिस्सा जो ये अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है विच इज वेरी स्लेंडर थिन, बहुत ही पतला होता है, लंबा होता है, एंड दिस इज नोन एज टॉर्सो मेटाटार्सस। टॉर्सो मेटाटार्सस, ये इसका पतला सा स्लेंडर लंबा सा रीजन होता है, फुट का इंटीरियर पार्ट होता है। और उसी के नीचे आप देखो ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट। और इस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट में आपको क्या दिखा है, आपको यहां अरेंजमेंट दिख रहा है 3+1 का। 3+1 मतलब कि इट हैज 4 डिजिट्स विद क्लॉज, 4 डिजिट्स है विद क्लॉज है। और अगर आप देखो तो यहां पर एक जो ये एक विच इज दिस क्लॉड डिजिट विच इज बैकवर्ड्स, एंड इट इज द थंब और हॉलेक्स, इट इज नोन एज हॉलेक्स और थंब, विच इज डायरेक्टेड बैकवर्ड। ये बैकवर्ड्स की तरफ, पीछे की तरफ होता है। और अगर दूसरे देखें तो फ्रंट आपको क्या दिखेंगे, द 3, these 3 एंटीरियर क्लॉड्स, अंडरस्टूड। ये एंटीरियर टोज है, हम ऐसा कह सकते हैं, these are anterior toes of the hind limb, so these are anterior clawed toes, और ये कितने हैं, 3। और अगर आप यहां देखें तो आई होप आपको यहां तक तो ये बर्ड के फीचर्स पे समझ आ गया होगा कि यहां क्या है। देखो मैं इस बर्ड को अब आगे जो पार्ट आने वाला है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, इसको हम थोड़ा सा अब सेकंड पार्ट में लेंगे। आज इतना ही मुझे लगता है कि बहुत है, बहुत सारे फीचर्स इस बर्ड में आ गए हैं। अब आगे जो फीचर्स आने वाले हैं उसको हम कल करेंगे। Another fascinating, हम और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड डू सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।